अफगानिस्तान। वो कहते हैं आप लॉटरी की टिकट लो। अरे लॉटरी में भी जो है बड़ा वो ड्रामे चल रहे हैं, हम जैसे गरीबों का निकालते नहीं है लॉटरी वॉटरी वो। यहाँ की गवर्नमेंट तो इस उसमें रहती है कि अल्कोहल जो है वो कैसे मुहैया कराई जाए इजीली, यहाँ से वहां से ग्रोसरी स्टोर पे, गैस पे, स्टेशन पे, लोगों को बस एंजॉय करने तो बस मॉर्गेज की प्रॉब्लम सॉल्व, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम सॉल्व, सारी प्रॉब्लम अपनी आप सॉल्व हो जाएगी, बस उनको अल्कोहल पास होनी चाहिए उनके। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर मैं कमेंट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए आप अमिताभ जी का पोस्टर देखें, इन्होंने कितने स्मार्ट तरीके से रोहित को और राशिद को दोनों एक साथ खड़ा किया। ये एक सिंबॉलिक मैसेज मुझे लग रहा है, क्योंकि देखें तो राशिद को उधर भी कर सकते थे, आगे पीछे कुछ हो सकता था, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट रोहित के साथ राशिद को खड़ा किया है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ दाल में काला है, मतलब है कि फाइनल इनके बीच में होने वाला है। अमित जी क्या कहेंगे? अमित जी कुछ लग रहा है इस पे? वो इंजी भाई ने तो आज कमेंट कर ही दिया था आज। उन्होंने कहा ये बॉल रिवर्स कैसे हो रही थी, वही रिवर्स कैसे हो रही थी, इंजी ने कहा। तो ये तो चक्कर है भाईजान। अच्छा बताइए, अब आपके जो सेमीफाइनल्स में आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन जीत के सामने आने वाला है? शादी, अभी जो दिशान ने बात करी है, सेमीफाइनल में अभी थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। जी। तो आई थिंक जो पिच है वो टॉस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पिच जो है ये काफी स्लगिश है और यहाँ पे बॉल रुक के आती है। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जो मैच हो रहा है टरूबा, तो टॉस विल प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट, और जो टॉस जीतेगा दे वुड लाइक टू बैट एंड पुट रन्स ऑन द बोर्ड, स्पेशली अफगानिस्तान, क्योंकि उनकी जो टेम्पलेट है वो यही है, विन द टॉस और होप दैट यू बैट फर्स्ट, पुट सम रन्स ऑन द बोर्ड and then leave it to their bowlers. पहले कहा जाता था कि bowlers mean spinners, but इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने दिखा दिया कि it's not only about their spinners, it's also about their pacers, फारूकी, नवीन, they have all come good throughout the tournament. अगर आप टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर्स दोनों का एग्जाम्पल दे इस वर्ल्ड कप के, तो टॉप के बैट्समैन है गुरबाज और नंबर 3 के बैट्समैन है जादरान। ये बैट्समैन की बात हुई। टॉप के बॉलर है फारूकी और नंबर 3 के बॉलर है राशिद खान। जी। तो ये सब देख के यू कैन नॉट कॉल देयर प्रोग्रेस टू द सेमीफाइनल्स अ फ्लूक। दे हैव परफॉर्म्ड एंड they have earned the right to be in the knockouts of this World Cup. जी। जो toss will play an important role. Win the toss, put some runs on the board, especially for Afghanistan, and put South Africa under pressure, because scoreboard pressure and South Africa का जो chokers का tag है, they have to get rid of it. So that is my read on the situation. बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी जो ख्वाहिश थी कि इंडिया हार जाए ताकि वो आगे जाए, लास्ट मैच में जो आप बात कर रहे थे सर, वैसा तो अब नहीं हुआ है। तो अब इंडिया इंग्लैंड के मैच में क्या देख रहे हो आप? अच्छा, उस पर इंडिया इंग्लैंड पे बात करते हैं, लेकिन हमारे जो सुनने और देखने वाले हैं उनको मैं साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी नॉकआउट में हिस्ट्री बता दूं। 1992 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 1999 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2007 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और 2009 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2014 वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। तो इन तमाम 7 सेमीफाइनल्स खेले हैं साउथ अफ्रीका ने, और 7 ही यानी कि वो हारे हैं। कभी भी पहली दफ़ा भी वो फाइनल में नहीं पहुंच सके। तो आपको लग रहा है कि आज वो ये जो रिकॉर्ड है ये टूटने वाला, साउथ अफ्रीका आज तोड़ देगा, जो लेवल जो है चौकर्स का वो आज हट जाएगा उनके ऊपर से, जिंक्स हटा देंगे। डेफिनेटली कभी ना कभी तो चेंज होगा ही ना, मतलब बदलेगा ही, वक्त तो बदलता ही है। तो मेरे को लगता है कि बदल सकता है, बट इफ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक द मोमेंटम इज नाउ विद अफगानिस्तान। सो जिस मोमेंटम उनके साथ है, एंड आई गेट द फीलिंग कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं देन इट विल बी अफगानिस्तान गेम टू लूज। सही। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था, जी इंग्लैंड और इंडिया, वो भी अफगानिस्तान ने उसके ऊपर पानी फेर दिया, क्योंकि nobody thought that they would be able to beat Australia, right?
तो ये तय था कि उस ग्रुप से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. अफगानिस्तान हैड डिफरेंट प्लान इन माइंड. तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. उसके बाद तो फिर यही वो होने लगा. एज ए इंडियन फैन एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग कि अब India should beat Australia ताकि Afghanistan will have a greater opportunity to come into the semi-finals by beating Bangladesh. सही. अच्छा, लेट्स से कि आज के मैच में बारिश होती है तो कल क्या रिजर्व डे है, और अगर इंडिया और इंग्लैंड का अगर बारिश होती है तो उसका रिजर्व डे है, तो उस ये सिनेरियो कहाँ बनता है? आज जीशान वेदर फोरकास्ट वगैरह को देखते हुए तो बारिश की चांसेस करीबन ना के बराबर है. सही. तो लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, नेचर के ऊपर है. लेकिन आई थिंक टुनाइट्स मैच वुड गो ऑन एज स्केड्यूल्ड. बट इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वहां पे 80-85% चांसेस ऑफ रेन है. और हो सकता है कि मैच वॉश आउट भी हो जाए. एंड एक कंट्रोवर्सी और चल रही है कि सेकंड सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं है, फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए है. तो ऐसा there is one way of looking at it. The other way is जो एक्स्ट्रा टाइम दोनों सेमीफाइनल को सेम दिया हुआ है, 250 मिनट्स हैव बीन अलॉटेड. बट उसमें ये है कि इंडिया का जो सेमीफाइनल सेकंड सेमीफाइनल है वो सारी 250 मिनट्स आर अवेलेबल ओनली टुमारो. किसी भी हालत में कल ही मैच खत्म होना है, जो 10 ओवर्स का हो या जितने भी ओवर्स का टाइम होगा. टू एंड टुमारो, देयर इज नो एलोकेशन फॉर डे आफ्टर टुमारो. आज का मैच है वो उसकी सिचुएशन थोड़ी अलग है. दैट today's match has been allotted 60 minutes of lost time today, and बाकी के जो टाइम है 190 minutes can be made up tomorrow as well. सही. ठीक है. अच्छा जी, अच्छा अमिताभ, ये कल हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन हमने अमंगस्ट आवरसेल्व्स हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे ये जो अफगानिस्तान ने ड्रामे दिखाए ज़रा थोड़े सारे ना, लेट गए और तबीयत ठीक नहीं है. और वो माइकल वॉन ने आज उसके ऊपर बड़ा वो किया. उन्होंने कहा जी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि एक आदमी जिसको आपने गोली मार दी होए और फिर वो भाग रहा होए. तो उसके जो है वो अफगान जो प्लेयर है उसके बारे में वो कह रहे थे, तो गुलबदीन के बारे में, और वो बाहर से कोच के इशारे भी आ रहे थे. तो ये सब चीजें जो एम्पायर होता है उसको नहीं नजर आ रहे होते हैं, या मैच रेफरी. Probably not चाहिए. बट मैं यहाँ पे मेरा टेक अलग है कि माइकल वॉन के बारे में मैं ये कहूंगा कि माइकल वॉन को पता है कि उनको उनके वीडियोज या उनके कमेंट जो आते हैं उसको लाइक्स या उसको ज्यादा आगे बढ़ा वायरल करने के लिए ही हैज टू क्रिटिसाइज आइदर इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट की किसी टीम को. तो जो ट्रोलिंग होती है उनकी, तो बाकी किसी भी उनको जो लाइक्स डिसलाइक्स जो भी है उनके जो पोस्ट है या उनकी जो पॉडकास्ट है उसको मोमेंटम ज्यादा मिलता है. तो ही पीरियोडिकली आप देखोगे हर महीने या एवरी 2 weeks ही मेक्स दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान. इन टीमों के अगेंस्ट वो इस तरह का बोलते रहते हैं. और जो उनकी कमेंट है गुलबदीन नायब के अगेंस्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आई थिंक उन्होंने कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं देखा है फुटबॉल खेलते हुए. जैसे हमने देखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फेमस, राइट? ही इज वर्ल्ड क्लास, ही इज कमिटेड. बड़े-बड़े प्लेयर्स सॉकर में तो ये बहुत रेगुलर होता है. और अगर रेफरी ने देख लिया तो फिर आपको सीधा स्ट्रेट येलो कार्ड है. अगर रेफरी ने नहीं देखा या आजकल कैमरेज भी अगर किसी ने नहीं देखा तो यू गेट अवे विद इट. तो ट्रॉट जो इशारे कर रहे थे वो भी कैमरे ने पकड़ लिए थे. गुलबदीन नायब ने उसके बाद जो रिएक्शन दिया, गिर पड़े अपना हैमस्ट्रिंग या जो भी पकड़ के, एंड देन आफ्टर दैट ही वाज रनिंग लाइक ही इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ हुसैन बोल्ट. इट्स जस्ट अ बिट ऑफ गेम्समैनशिप. ये होती है स्पोर्ट्स में. उससे कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं मिला क्योंकि गेम के रिजल्ट पे या गेम का जो सिचुएशन थी उस पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. लेकिन ठीक है, कंट्रोवर्सी हो गई. माइकल वॉन को अपना मोमेंटम मिल गया, जो भी है उनका कमेंट्स आती हैं. तो दैट्स हाउ ही मेक्स हिज लिविंग. दैट इज माय टेक. ही लाइक्स टू क्रिटिसाइज इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हिज पोस्ट एंड हिज पॉडकास्ट टू गेट मोर मोमेंटम. लेकिन सर बात आप कह रहे हैं एक तरफ कर देते हैं माइकल वॉन को. आपने जैसे कहा कि सॉकर में होता है, फुटबॉल में देख लिया येलो कार्ड मिल गया. यहाँ तो कैमरे की आंख बार बार रिपीट करके दिखा रही थी. तो जो वो रेफरी है, चले अंपायर को छोड़ दें, जो मैच रेफरी है,
क्या उन्होंने इस तरह का कोई एक्शन लिया या कोई ऐसी बात हुई? कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे इस पर, सारे ही बात कर रहे थे कि उस पर मैं आपकी एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा। जो वॉन ने कह दिया उसको एक तरफ छोड़ दें, वो क्या करते रहे एशियंस खिलाड़ी पाकिस्तान, इंडिया या अफगानिस्तान के साथ क्या क्या, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि वहाँ जो जिस तरीके से इशारे किए गए कोच की तरफ से और फिर प्लेयर्स ने उसको रिएक्शन भी दिया उसका, तो एज एन एक्सपर्ट आप इसको क्या कहते हैं क्रिकेट के लिए आने वाली चीज़ों के लिए? क्या ये जेंटलमैन गेम जिस तरीके से बढ़ रहा है आगे, क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का या नहीं? नहीं, पढ़ना पड़ेगा और ये पकड़ा भी जाना चाहिए था। आई थिंक आईसीसी के या क्रिकेट के जो लॉज है दे आर प्रीटी ग्रे अबाउट दिस मैटर आमिर, कि कैन मैच रेफरी गेट इन्वॉल्व, कि उनको अगर लग रहा है कि ये कुछ अनफेयर एडवांटेज की बात हो रही है ऑन फील्ड, कि जो इशारेबाजी हुई है ड्रेसिंग रूम से एंड द प्लेयर हैज एक्टेड ऑन दैट, देन डेफिनेटली देयर शुड हैव बीन सम एक्शन टेकन, बिकॉज इट्स डेफिनेटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। ऐसा नहीं होना चाहिए एंड द लॉज नीड टू बी स्ट्रेंथन। नहीं तो फिर उसने कहा ऐसा कहा उसने और वो कहेंगे ऐसा हुआ, तो कुछ इट हैज टू बी कास्ट इन द लॉज, तो ही इस पे कुछ हो पाएगा। नहीं तो इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट द प्लेयर्स एंड द मैनेजर इन्वॉल्व। आपको याद होगा एक टेस्ट मैच में ऐसी कुछ सिचुएशन हुई थी व्हेन स्टीव स्मिथ वाज एट द क्रीज। टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया में एंड DRS लेने की बात हुई थी एंड स्टीव स्मिथ हैड ग्लांस्ड एट द ड्रेसिंग रूम, एट द ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम, और वहां से उनको रिएक्शन आया था। तो इंडियन प्लेयर्स ने देख लिया था एंड दे पॉइंटेड इट आउट टू द रेफरी, देन स्टीवन स्मिथ को रिप्रिमांड किया गया था एंड देन उन्होंने बस छोटी सी बात कही कि ओ नो आई एम सॉरी आई हैड अ ब्रेन फेड, बस उतने पे बात खत्म हो गई थी। कुछ पेनल्टी वगैरह नहीं हुई थी, बट दिस इज नॉट फेयर टू द अदर टीम कि आप अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज माय ओपिनियन। अच्छा अमिताभ, थोड़ी सी मैं बात करूंगा इंडियन जो टीम है, स्पेशली स्पेसिफिकली जो विराट कोहली है वो थोड़े से फ्लॉप रहे इस वर्ल्ड कप में, और रोहित शर्मा के साथ उन्होंने जो है ओपनिंग शुरू की, इनिंग का आगाज़ किया। अब आपको लगता है कि आप क्या कहेंगे कि थोड़ा सा इंडिया को चेंज करना चाहिए, विराट कोहली को थोड़ा सा 1 डाउन 2 डाउन की तरफ आए? अगर वो इंडिया करता है तो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा? आप क्या देखते हैं थोड़ा सा इंडिया चेंज करना चाहेगा आखिरी मैच में? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं चेंज करेगा इंडिया, नॉट इवन कोहली तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज ही इज अ क्लास एक्ट, वी ऑल नो दैट। तो सूनर रादर देन लेटर ही विल कम गुड एंड द होप इज नॉट कि ओके चलो जो हो गया, अभी नॉकआउट्स में कोहली विल कम गुड, बिकॉज यू कांट कीप अ गुड प्लेयर डाउन, है ना। थोड़ा सा उनका क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस उनके हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 2-0 5 इनिंग्स में, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम IPL जहां अगेन ही स्कोर्ड अबाउट 741 रन, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो हुआ है। मैच अगर आप मैचेस देख रहे हैं इंडिया के, तो आप देख रहे हैं कि कोहली इज नॉट द सेम कोहली जो हम देखते हैं मैदान में, एग्रेसिव कोहली है ना। ही इज नॉट अग्रेसिव, उनके ऊपर कैमरा नहीं फोकस हो रहा है बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सही, तो थोड़ा लो की है, मे बी ही इज ऑल्सो नाउ ट्रबल्ड कि यार रन्स क्यों नहीं आ रहे, मैं टेम्पलेट के हिसाब से खेल रहा हूँ। के दौरान भी जो है वैसा लगता है कि कोहली है ही नहीं टीम में, आपकी बात है कि फोकस नहीं हो रहा है, विच इज वेरी रेयर। नहीं तो कुछ भी होगा, किसी ने विकेट लिया हो, किसी ने सेंचुरी बनाई हुई, कोहली विल बी सेलिब्रेटिंग लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? यस, ट्रू, यू आर राइट। क्राउड को वो पूरा वो कर देते हैं, माहौल बना देते हैं, पूरा स्टेडियम को साथ में कर देते हैं, यू नो, तो बहुत अच्छा हो जाता है एंड ही इज देयर इन्वॉल्व्ड। बट इस बार बिकॉज आई थिंक हिज बैट इज नॉट क्लिकिंग, तो ही इज अफेक्टेड बाय दैट डेफिनेटली। सो बट आई वोंट चेंज एनीथिंग एट दिस point, especially not the winning combination, right? Despite Kohli not performing, 7 मैचेस हुए हैं, 6 खेले हैं इंडिया, 6 के 6 जीते हैं, most of them convincingly except for the match against Pakistan जो सिर्फ 6 रन से जीता था। So they will not tinker with the winning combination at this stage, so the team will remain as it is. दो अगर आप मेरे से पूछे कि मैं क्या चेंज चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि probably एक स्पिनिंग ऑलराउंडर जो रविंद्र जडेजा है, उनकी जगह यूजी चहल को लाया जाए।
बिकॉज गयाना की जो पिच है वो ट्रेडिशनली काफी लो और स्पिन करती है राइट फ्रॉम गेट, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग्स. So that's the one change I would like to see, but I don't think that's going to happen. अच्छा, ये आज स्टीवन फ्लेमिंग जो हैं उन्होंने भी आज कहा है कि कुछ ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे कंट्रोवर्सी की उसमें भी कोई बात आ रही है. वो कह रहे हैं कि जो रोहित शर्मा है उनको जरा अपने दो बॉलर्स के ऊपर ना थोड़ा भरोसा होना चाहिए. एक तो उन्होंने जडेजा का नाम लिया, एक उन्होंने अक्षर पटेल का नाम लिया. उन्होंने कहा कि तुम इनको बाहर नहीं अब बिठा सकते हो, तुमको जरा थोड़ा सा इनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा. और फिर उन्होंने एक बात की कि तुम्हारा ईगो का मसला आ रहा है सामने. तो ये कोई ईगो का वाकई मसला है, कोई क्लैश है इंडियन टीम में या नहीं, ये उसका भी कंजक्चर है ऐसे ही? नहीं. आई डोंट थिंक देयर इज अ ईगो. किसकी ईगो आ रही है इसमें? यानी वो कह रहे हैं रोहित शर्मा की ईगो आ रही है कि वो जडेजा को बाहर बिठाना चाहता है, तो वो बाहर ना बिठाए उसको. वो ऑन हिज डे ही कैन बी स्पॉट ऑन एंड देन अक्षर पटेल आल्सो. तो इन दोनों लड़कों को वो खिलाए. डेफिनेटली अक्षर का तो परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग सब बहुत ही बढ़िया रही है. आपने देखा हिज बॉलिंग वाज वेरी गुड, हिज कैच चेंज द कोर्स ऑफ द मैच. जिस हिसाब से मिच मार्श और वो खेल रहे थे दूसरे बैट्समैन जो थे ऑस्ट्रेलिया के परसों, so it was Akshar's catch which changed the match situation completely. So I think I don't know why Stephen Fleming said that, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी उनकी कमेंट, तो मैं नहीं जानता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है और क्यों ऐसा कहा है. बट रविंद्र जाडेजा is also looked not his 100% in this World Cup, you know. उनकी बैटिंग भी खास नहीं जा रही, उनकी बॉलिंग ठीक है, he's not getting hammered, but विकेट टेकिंग नहीं हो रही है उनकी. और फील्डिंग में भी परसों ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक आसान सा कैच छूट गया था उनसे. तो उन्होंने कहा कि you really need to, you know, sometimes believe in them. Yeah. नो, बट आई डोंट थिंक सो शाजिया. ये लोग एक टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं. 6 बॉलिंग ऑप्शन है, 7वां भी है. शिवम दुबे ने तो बॉलिंग करी ही नहीं है. तो रोहित की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, रोहित ने बोला मैं कुछ उनको बोलता नहीं हूँ मैच से पहले या मैच के दौरान. मैं यही कहता हूँ कि आपको एक रोल दिया गया है, आप वही परफॉर्म करोगे, बाकी क्या हो रहा है उसके बारे में आप भूल जाओ. शिवम दुबे को बोला है कि भाई तू 20 से 25 बॉलें खेलेगा, उसमें ही तेरे को करना है. अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा, इनको बोला है कि एट द मोस्ट यू विल बी कॉल्ड टू बॉल 2 to 3 ओवर्स. उसमें आपको सारा कुछ डाल देना है. बाकी डोंट वरी अबाउट कि आप पिट गए या नहीं पिटे, या विकेट लिए नहीं लिए. डोंट वरी अबाउट इट. आप अपना रोल, अपना जो किरदार है उसको आप अदा करें, बाकी हम देख लेंगे. इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच था उसमें आई डोंट थिंक एनी बैट्समैन प्लेड अ लॉन्ग इनिंग. सबने अपना रोल पूरा किया और चलते बने. तो आई थिंक दे आर फॉलोइंग अ टेम्पलेट एंड आई डोंट थिंक डिसहार्मनी इन द टीम. आउट ऑफ फॉर्म चलते हैं कि 11 प्लेयर्स एक साथ तो फॉर्म में नहीं हो सकते शाजिया. तो इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स, दैट्स हाउ टीम स्पोर्ट गोज. अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे अमिताभ. जिस वक्त ये हटाया था ना कोहली को और रोहित को लेकर आए थे, उस वक्त काफी इंडिया के अंदर डिसकंटेंटमेंट, क्योंकि वो तो एक रॉक स्टार है ना, वो कोहली जो है उसको लोग बड़ा पसंद करते थे. तो अचानक से उसको हटा लिया और उसके बाद फिर रोहित को ले आए. आप जब से रोहित आया है, आप इंडियन टीम को किस कैटेगरी में रख रहे हैं? क्या वाकई जिस रोल के लिए उसको लाए थे उसके अचीवमेंट्स जो हैं आपको नजर आ रहे हैं? आपको लग रहा है एज अ यूनिट वो अपनी टीम को बिल्कुल ठीक खिला रहा है? आई मीन अदर देन दिस T20 उसकी परफॉर्मेंस आप कैसे रेट करेंगे? क्योंकि उन्होंने कोहली जैसे टावरिंग पर्सनालिटी को हटाया तो बिल्कुल. But Rohit is an equally towering personality as far as Indian fans are concerned, if not equal. And he's an easygoing type of boy. Kohli जो है, he's like hyper aggressive. He's in your face all the time. You know, हर बॉल पे इन्वॉल्व रहेगा. रोहित will watch things from afar. जो बोलना होगा वो स्टंप माइक के उनके जो किस्से हैं वो हम सबको पता ही है, क्या क्या बोलते हैं वो. तो you know, ये फैमिली शो है, इस पे रिपीट नहीं कर सकते हम लोग. रोहित has been caught out on so many occasions, but वो मस्ती में होता है. But Kohli would get really aggressive. He would give it to the opposition players. रोहित अपने बंदों को झाड़ता है, जो भी बोलना होता है बोलता है, you know, और उसके बाद it ends there. So different style of captaincy. You cannot compare them. Both are equal pillars of Indian cricket. They have served the country well. And रोहित के आने के बाद भी ऐसा तो नहीं हुआ कि परफॉर्मेंस गिर गई या कुछ बहुत अच्छी हो गई. He's able to carry the team together
in a different sort of way. We are still waiting for the ICC trophy, but उसके अलावा फाइनल, सेमीफाइनल, बायलैटरल्स, सारी चीजें तो रोहित की कैप्टनसी के अंडर ही जीती हैं. एंड एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा अबाउट द कैप्टनसी, विराट वॉज गुड, अग्रेसिव, ही गॉट अस द रिजल्ट्स, बट प्लेयर्स उनसे थोड़ी डरे रहते थे बिकॉज ऑफ हिज ओन स्टैंडर्ड्स आर सो हाई. सही. तो प्लेयर्स हमेशा थोड़े इनसिक्योर रहते थे कि भाई ये तो निकाल देगा, बिकॉज यू नो टू मैच अप टू हिज स्टैंडर्ड इज अ प्रीटी टफ एक्ट. वो यो टेस्ट और ये टेस्ट पता नहीं क्या क्या थे. रोहित का अलग है. रोहित ने बोला कि यू आर एन इंडियन टीम, दैट बाय इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट. आप अपना रोल प्ले करो, उस पर आप फेल हो रहे हो, आई विल सपोर्ट यू, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर पोजीशन इन द टीम. मैं खड़ा हूं, बट आपको जो बोला गया है आप उसको फॉलो करो, नहीं तो ऑन फील्ड गालियां खाओगे, ऑन स्टंप में. अच्छा जी. अच्छा अमिताभ, मैं जाने से पहले आपसे जो है आज का जो भी सेमीफाइनल है और कल जो सेमीफाइनल को विनिंग लेते हैं आपसे, टीम आपकी टीम कौन सी होगी, आपको किसको चूज कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक पीछे जाता हूँ, आपके रिमार्क्स लेना चाहता हूँ. अफगानिस्तान और बांग्लादेश का आपने मैच देखा होगा. बांग्लादेश कहाँ मिस हुआ, क्या गलती की बांग्लादेश ने? बांग्लादेश ने बैटिंग उनकी, आप हमारा भी जो शोज हुए हैं, आपने फिर से पूछा था कि बांग्लादेश की टीम में क्या खामियां हैं, तो मैंने वही कहा था कि बैटिंग तो है ही नहीं उनकी. यू नो पहले जैसे आपको पता था कि मिडिल ऑर्डर का फलक्रम है थे साकिब अल हसन, वो चले नहीं, एक मैच खेला उन्होंने, ना बॉलिंग चली उनकी ना बैटिंग. टीम में यूनिटी नाम की चीज ही नहीं है. साकिब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बोलते हैं अच्छा कैप शांतो ने ऐसा बोला, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये हुआ होगा, यू नो. सो उस तरह से पता चलता है. और सौम्य सरकार और उनके जो नामी बैट्समैन लिटन दास वगैरह जो इतना अच्छा खेलते हैं ट्रेडिशनली, वो सब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, टीम में यूनिटी नहीं. हालांकि बॉलिंग उनकी टॉप क्लास है, देखा ही हमने. मीडियम पेसर्स, स्पिनर्स उनके अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग का सपोर्ट नहीं है. इस कारण वो लोग यू नो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए एंड दे आर आउट. अच्छा, दे डिड हैव अ वेरी गुड चांस. अगर उनकी बैटिंग चली होती उस दिन तो 12.3 और 12.4 ओवर में 116 का टारगेट वाज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, एंड दे डिड मेक अ गो फॉर इट. पहले ओवर में 13 रन बनाए थे, बट देन अफगानिस्तान इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स बॉलिंग ना, तो उन्होंने टाइटन किया. 2-3 विकेट जब चले गए तो उन्होंने बोला चलो फेस सेविंग अपना मैच तो जीतते हैं. जी. यू नो एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में शायद बायलैटरल खेलने का मौका मिल जाए. अच्छा अमिताभ, आज जो मैच होने वाला है अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में टॉस भी हो जाएगा, बल्कि 15 मिनट में टॉस होगा अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का. आपकी टीम और मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा? तो अफगानिस्तान के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा जीशान. जी. एक नुसरत फतेह अली साहब की कवाली है, काफी फेमस है, आप हम सब ने तो सुनी ही है. वो अफगानिस्तान टीम के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और बाकी टीमें जो कह रहे हैं, वो कवाली इस तरह से है कुछ, सोचता हूं मैं कि वो कितने मासूम थे, क्या हो गए देखते. बिल्कुल. अफगानिस्तान के बारे में किसी ने ऐसा सोचा ना होगा. 100% आप कह रहे हैं. अफगानिस्तान के बारे में ये नहीं सोच सकता हुआ. 2004 में जो टीम स्टार्ट करती है अपना, और वो आज ओनली 20 ईयर्स क्रिकेट खेलने के बाद आज सेमीफाइनल खेलने जा रही है. और क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान टीम, क्रिकेट टीम. हैट्स ऑफ, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने प्रूफ किया. और कहीं क्रिकेट खेलते नहीं है वो, उनके होम कंट्रीज में क्रिकेट नहीं होती है. ऑस्ट्रेलिया, मतलब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं, होम क्रिकेट नहीं होती है. ऑस्ट्रेलिया या और दूसरी टीमों ने उनके साथ खेलने से मना कर दिया. IPL में खेलते हैं, PSL में खेलते हैं, कैरिबियन लीग्स में खेलते हैं, उसके बावजूद आज ये सेमीफाइनल खेल रहे हैं. इट्स अ बिग डील. और जो 16 साल पहले जो है वो मैच खेल रहे थे डिवीजन 5 ICC टूर्नामेंट के लिए, टीम्स लाइक जापान, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, बोस्टोना, ये देखें अमेजिंग. आपको एक वजह की बात बताऊं जीशान, जब उन्होंने 2004 में पहला मैच खेला था तो मोहम्मद नबी तभी भी उनकी टीम में थे. और अब इस साल ऐसा हुआ है कि वो अभी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं, और उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने अंडर 19 में अफगानिस्तान के लिए अपना डेब्यू किया है. बिल्कुल. तो इससे बड़ी हार्ट वार्मिंग स्टोरी क्या हो सकती है फॉर अ पर्सन्स ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. जी. अच्छा, आप अपने बताइए वो टेक्स बताइए जो आज ईशान ने आपसे पूछा. विनर कौन होगा, मैन ऑफ द मैच? अफगानिस्तान एंड रशीद खान.
पोस्टर देख के आप उनका अमित जी का जो है, अमिताभ जी का पोस्टर, मैं तो माइंड सेट हमको समझ आ गया। पोस्टर पीछे लगा हुआ है कौन फाइनल खेल रहा है। अच्छा उन्होंने विनर भी बता दिया और विनर बता दिया, मैन ऑफ द मैच बता दिया, और फाइनल कौन दो खेल रहे हैं वो पीछे पोस्टर में लगा है अमित जी। अच्छा, इंडिया और इंग्लैंड कौन विनर है और मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा? इंडिया और इंग्लैंड में ऑब्वियसली विनर वुड बी इंडिया। मैन ऑफ द मैच मुझे लगता है कि कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, जी नई चीज लेके आए आप। अच्छा, सूर्य कुमार नहीं, आप सूर्य कुमार को नहीं देख रहे? हाँ नहीं, शायद रन देखे गयाना में ना, सॉरी गयाना में रन्स बनेंगे नहीं, सो इट विल बी गेम ऑफ एट्रिशन, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। और उसमें बिकॉज कुलदीप इज बिकम एन अननोन फैक्टर अगेन, बिकॉज उनका जो पहला गेम था और अब गेम जो है उनका वो एकदम बदल चुका है। ही हैज रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ, और रिस्ट स्पिनर ब्रिंग्स दैट एक्स फैक्टर टू द गेम एनीवेज। तो मुझे लगता है कि टीम में जी बिल्कुल बिल्कुल, तो यस इंडिया एंड कुलदीप। तो वैसे आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त इंग्लैंड की कौन सी वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स को एनालाइज कर रहा होगा, एंड वाइस वर्सा इंग्लैंड जो है वो इंडिया की कौन सी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को देख रहा होगा? जी इंग्लैंड का अगेन ओपनर्स है, बिकॉज दे ऑल्सो लाइक टू स्टार्ट अग्रेसिवली, स्पेशली फिल सॉल्ट। तो द आइडिया वुड बी to get Salt out and then create a panic. उनका भी थोड़ा सा यही है कि ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम लगती है, इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, बट अगेन उनकी बैटिंग, इफ यू सी, बैटिंग इज डिपेंडेंट, टू मच डिपेंडेंट ऑन सॉल्ट एंड बटलर। तो ओपनर्स में से आपने एक को भी ले लिया ना, देन बटलर विल बिकम सर्कमस्पेक्ट, वो थोड़ा अपना सा गेम स्लो कर देंगे एंड दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। सो बैटिंग फॉर इंग्लैंड, क्योंकि उनकी बॉलिंग तो काफी स्ट्रॉन्ग, आदिल रशीद बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, लियाम लिविंगस्टोन भी इन स्पिनिंग अवतार वो ही विल बी आस्क्ड टू बॉल, एंड मोइन अली वी नो इज अ क्लास एक्ट। सो स्पिनिंग फ्रंट पे दे हैव गॉट इट कवर्ड। जोफ्रा आर्चर इज अगेन एन एक्स फैक्टर, ऑन हिज डे ही कैन यू नो एक ओवर में 2 या 3 विकेट भी ले सकते हैं वो। तो बॉलिंग इज कवर्ड, बैटिंग इज सस्पेक्ट। इंडिया का अगेन विराट कोहली, they would target Virat Kohli because they know that he is low on confidence. So that will be their ploy, and I don't see any chinks in India's armor based on the history of this World Cup. जो 6 मैच खेले हैं उन्होंने, विकेट चली भी जाती है तो there is a guy who is able to cover up, आ जाते हैं, and you know the match situation को समझ के they move forward. So that if I was an England analyst, I would be more worried कि यार बुमराह के ओवर से निकाल देंगे, how do we tackle Kuldeep and the other people, Arshdeep, yes, I was about to say Arshdeep, oh my god, he's deadly these days. Yes, so firm ground, and थोड़ा सा रिवेंज मैच भी होगा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया वाज अगेन इन टॉप फॉर्म, तो 166 का स्कोर लुक डिफेंडेबल ऑन करंट ऑन देयर बॉलिंग फॉर्म in that tournament, but we know what happened in that World Cup, और उससे पहले वाले वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान से 10 मैच विकेट से हारे से। तो दैट विल डेफिनेटली प्ले ऑन एनीबॉडीज माइंड। आप कितने भी बड़े फैन हो, सपोर्टर हो या करंट फॉर्म हो, आपको हिस्ट्री तो आप भूल नहीं सकते ना, कि पिछले 2 टूर्नामेंट में आपके ने थोड़ा सा आपका ये जो कॉन्फिडेंस है वो बबल जो बस्ट हुआ है। So they'll be well aware of that. Hopefully they would be able to pass this hurdle as well and go on to greater things. Yes, it is going to be absolutely wonderful for जो है for the captaincy of Rohit. अगर ये जीत जाता है, after 10 years India will actually win the trophy. 11 years, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। हालांकि रिकॉर्ड वगैरह तीनों फॉर्मेट में, एक में अब नंबर 2 है, हर फॉर्मेट में नंबर 1 रहते ही है या एक दूसरे नंबर पे, बट ट्रॉफीज डू मैटर ऑब्वियसली। तो लेट्स होप दे विन इट दिस टाइम। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। अब देखते हैं कि they deserve it. The kind of team they are, they deserve it. So Amitabh, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ तो बहुत ही मजा आता है और दिल चाहता है कि और लंबी लंबी हम बातें करें, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप योर टाइम इन माइंड एज वेल। देन थैंक यू, बहुत हाथ जोड़ के हम आपको शुक्रिया बोलते हैं कि हम आपको हमेशा जब भी ये ऐसे क्रिकेट वर्ल्ड कप्स होते हैं हम आपको बुलाते हैं, एंड यू जस्ट कम एंड आप अपनी गुगलीज जो फेंकते हैं ना बीच बीच में से, तो पीपल लव इट, लोग बहुत आपको पसंद करते हैं, आपका एनालिसिस और बड़ा लाइट हार्टेड और प्यार से
जो आपकी बातें होती हैं ठंडे ठंडे मीठे मीठे अंदाज में, धोनी स्टाइल में, हाँ, जो हम कह सकते हैं, तो वो बहुत बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा ये शो बहुत बहुत जबरदस्त बनाने के लिए। थैंक यू। एक मिनट जाते से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप तीनों से, एंड आप मेरे को आंसर दीजिएगा कि पाकिस्तान में विराट कोहली को इतना क्यों पसंद करते हैं लोग? इतने सारे इंडियन अच्छे क्रिकेटर्स आए, तेंदुलकर, धोनी, सुनील गावस्कर, और भी कितने सारे नाम मैं ले सकता हूँ, बट व्हाई इज इट दैट विराट कोहली इज सो मच लाइक्ड एंड लव्ड इन पाकिस्तान? साडी मर्जी साडी मतलब है, सुनते भी जोर है। ये तो पंजाबी आंसर दे दिया ना। साडी मर्जी। आप सही कह रहे हैं। बेसिकली मेरा उस पे टेक ये है कि ही इज अ गुड ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छा है, दिल को। हालांकि आप देखें जब शुरू का कैरियर विराट का देखें तो क्योंकि हम पाकिस्तान एंड की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत एग्रेशन था विराट के अंदर भी, जब मैच भी हो रहा था। हाँ, बहुत रूड रिएक्शन होता था। आप तो करते ही मुझसे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे जैसे विराट ने अपने आप को ग्रूम किया, अपने ऊपर मेहनत की है, उसने अपना एटीट्यूड भी चेंज किया। क्रिकेट में एग्रेशन पूरा रखा है, लेकिन जब मैच होने के बाद या दूसरी होने के बाद जो उसका एक हम्बलनेस है, उसके अंदर एक बड़ापन है, वो एक उसको पता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, तो उसने आगे उसको पास ऑन किया, उसने चीज़ों को किया, दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखी, रिस्पेक्ट करवाना भी सीख ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ अ कंप्लीट प्लेयर, जिसने सिर्फ अपने बल्ले से ही नहीं, अपने कैरेक्टर से भी जो है वो लोगों के दिल जीते। सही है, बिल्कुल सही है। मेरा भी आमिर, आपके और मेरे ख्याल विराट के बारे में एग्जैक्टली द सेम। हालांकि मैं इंडिया से हूँ, बट मेरे को विराट बहुत अग्रेसिव, बहुत एरोगेंट और ब्रैश लगते थे। जी। फिर उनकी लाइफ में 2-3 चीजें हुई उसके बाद से। एक तो उनके फादर की जब डेथ हुई, और एक जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में आया, वो आई थिंक अनुष्का के आने के बाद is become more grounded। फिर बेबी के बाद मुझे लगता है और चीजें उसके अंदर एक आ गई। फादर बनने के बाद विराट इज नाउ वेरी हम्बल मैन। और अक्सर उनकी जो वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, टिकटॉक पर, वो बहुत अच्छी होती है, चिल्ड होती है, लोग उसको एंजॉय करते हैं। नो डाउट कि वो अगेंस्ट किसी के नहीं होते, लेकिन वो उसको एंजॉय करते हैं, मजा आता है, हंसी मजाक करते हैं। अनुष्का ने उनको एंटरटेनमेंट सिखा दी है, और फिर वो बाद में जो कनेक्टेड हुए बॉलीवुड से, वो पाकिस्तान इंडिया में जो है बॉलीवुड का जो कनेक्शन है, He's become a good human being now। लेकिन पाकिस्तान का आपने स्पेसिफिकली क्योंकि क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैं उसका आपको जवाब दूं। पाकिस्तान में जो लोगों ने स्पेसिफिकली जो चीजें उनकी देखी है ना विराट की, वो उन्होंने देखी है कि जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्योंकि बीच में कभी ऐसे हो गया था, बहुत हीट जनरेट हो जाती थी, तो विराट जो है जिस वक्त, जैसे अभी वो दुबई के अंदर जब जीते थे, उसके पास बाबर के पास आया, रिजवान के पास आया, गले लगा, हंस रहा था, उनके साथ अच्छे से बात कर रहा था। तो दिस मीन्स अ लॉट। ये पाकिस्तान में ये कहते हैं यार गुस्से से बात करोगे ना तो फिर तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, लेकिन अगर प्यार से करोगे तो हम अपनी जान खुद ही दे देंगे। तो पाकिस्तान में असल में लोगों का मिजाज ऐसा है कि हमारे साथ अपने को गुस्सा नहीं दिखाने का, बस प्यार से जान भी मांग लो। तो वो जो चीज है ना, तो वो चीज जो है वो उनको बहुत वो करती है विराट कोहली की। गुस्सा दिखाओगे खून से भी पी लेगा, जान भी दे देगा। वो इस तरह का जो बिहेवियर देखा है विराट अदर प्लेयर्स एज वेल, तो उससे जो फैंस के बीच में जो टेंशन रहता था ना, वो अब नहीं रहता है। फैंस आर आल्सो प्रीटी चिल्ड कि चलो ठीक है यार, फैंस जो है वो अपनी टीम को ही भला बुरा कहते हैं। पहले ऐसा था ना कि ये ऐसा है, वैसा है, वो कुछ लोग लाइक्स या अपने वीडियो कंटेंट को ट्रैक्शन देने के लिए अभी भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। बट आई थिंक एवरेज फैन जो गेम को समझते हैं थोड़ा भी, वो समझ चुके हैं जस्ट अ गेम, एंड बंदे दोनों तरफ के सेम ही है, एंड इट शुड बी कंसिडर्ड एट दैट एंड मूव ऑन। अगर हार गए कोई बात नहीं। सर यानी आप सोचें कि पाकिस्तान में एक वक्त में डिस्कशन क्या हो रही थी, जब लोगों ने कहा किंग बाबर क्या बात है, अब तो ये सारे जो है रिकॉर्ड्स तोड़ लेगा। तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी कि अभी कोहली के लेवल पे इसको पहुंचने का बहुत टाइम लगेगा। यानी आप सोचें हीरो है एक मुल्क का, उसके बारे में कह रहे हैं कि कोहली के लेवल पे पहुंचने में अभी इसको टाइम लगेगा। तो मतलब लोगों ने देखा है कि he is a wonderful player and a wonderful human being, तो people love him like anything। चलिए इंडिया के हम तो सबसे बड़े फैन इधर ही बैठे हैं जिनके लिए ये बोरी मंगवा के जिनको मारते हैं।
सर वी ऑल लव विराट कोहली। ओह कोहली की क्या बात है सर, क्या बात है, क्या चलिए अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू। फ्यूचर में आपसे बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू, बाय बाय।